नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। हाल ही में फ्यूचर ऑफ इंडिया फाउंडेशन, जो कि एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेडक्वार्टर है दिल्ली में, उसने एक रिपोर्ट जारी करी जिसका नाम है द पॉलिटिक्स ऑफ डिसइंफॉर्मेशन रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में उसने बताया कि किस प्रकार से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में, जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, ये सब जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, इनमें जो फेक न्यूज, जो फॉल्स न्यूज, जो डिसइंफॉर्मेशन ये सब जारी हो रही है, ये सब स्प्रेड हो रही है, वो डिसइंफॉर्मेशन किस प्रकार से हमारे भारत के यूथ को, हमारे भारत के युवाओं को कैसे अफेक्ट कर रही है। तो काफी इंटरेस्टिंग सी रिपोर्ट है और मुझे लगता है कि सभी यंगस्टर्स को इसके बारे में पता होना चाहिए। जिस प्रकार से भी सोशल मीडिया में आजकल चीजें बढ़ाई जा रही हैं, स्प्रेड की जा रही हैं, तो हमारे यंगस्टर्स को और खासकर आप में से बहुत से लोग जो स्टूडेंट्स हैं, उन सभी को इन सब चीज़ों के बारे में एक अवेयरनेस होनी चाहिए। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है ये। इसमें हम कुछ ह्यूमन बिहेवियर और कुछ ऐसी चीज़ों को देखेंगे, डिस्कस करेंगे। और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो जैसे कि मैंने आपको कहा कि द पॉलिटिक्स ऑफ डिसइंफॉर्मेशन, ये एक नाम की रिपोर्ट रिलीज की गई फ्यूचर ऑफ इंडिया फाउंडेशन के द्वारा, जो कि एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेडक्वार्टर है दिल्ली में। अब ये जो रिपोर्ट है, इसमें ये बताया गया है कि ये जो यूजर एंगेजमेंट है, अब सोशल मीडिया कंपनीज क्या कर रही हैं कि यूजर एंगेजमेंट को बूस्ट कर रही हैं कि आप और ज्यादा हमारे सोशल मीडिया को यूज करिए, राइट। अब जैसे यही कारण है कि बार बार अच्छी अच्छी चीजें ये लेकर आते हैं, अच्छे अच्छे अपडेट्स ये लेकर आते हैं। जैसे पहले इंस्टाग्राम में सिर्फ फोटोज वगैरह हुआ करते थे, अब रील्स वगैरह भी चलते हैं, ठीक है ना। टिकटॉक से, जैसे टिकटॉक आया उसमें शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म था, तो वैसे रील्स आ गए, फिर यूट्यूब में शॉर्ट्स आ गए, राइट। तो इस प्रकार से जो हमारे सोशल मीडिया कंपनीज हैं, वो यूजर एंगेजमेंट को बूस्ट कर रही हैं, बढ़ा रही हैं। इससे क्या हो रहा है कि वो उसके बीच में फॉल्स न्यूज, फेक न्यूज, डिसइंफॉर्मेशन भी बढ़ा रही हैं। इस रिपोर्ट ने यह कहा कि जितने भी सोशल मीडिया कंपनीज हैं पूरी दुनिया में, वो कैन नॉट एंड मस्ट नॉट यूज फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। यानी कि अब देखो होता क्या है इंडिया में, जैसे इंडिया में देख लो या दुनिया में कहीं पर भी देख लो, सोशल मीडिया में तुमने कुछ भी पोस्ट कर दिया, तुमने कोई भी ट्वीट कर दिया, कुछ भी, कुछ लोग कुछ भी लिख रहे हैं, झूठ ही लिखे जा रहे हैं, ठीक है ना। किसी जाति के ऊपर कमेंट किए जा रहे हैं। फिर कई बार हमें देखने को मिला कि कुछ लोग इतिहास को अपने रूप से बता रहे हैं। अब सोशल मीडिया जो उसको ये कहता है, जो कंपनीज हैं, कि ये तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। तो इस प्रकार का जो फेक न्यूज है, जो डिसइंफॉर्मेशन है, जो तथ्यात्मक चीज नहीं है, उसके स्प्रेड को, अपने प्लेटफॉर्म में उसका जो स्प्रेड है, उसको आप जस्टिफाई नहीं कर सकते हो ये कह के कि ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। अब क्योंकि बात आ रही है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स में आर्टिकल 19 जो है वो इसकी बात करता है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। अब देखिए इसमें कहा कि जितने भी सोशल मीडिया कंपनीज है पूरी ग्लोब में, पूरी दुनिया में, दे कैन नॉट एंड मस्ट नॉट, ना तो उनको करना चाहिए ना वो कर सकती हैं यूज किसका, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का यूज वो उनको ना करना चाहिए ना कर सकती हैं, लेकिन किस चीज के लिए, एज एन एक्सक्यूज फॉर लेटिंग फॉल्स इन्फॉर्मेशन स्प्रेड एंड लीडिंग टू एन इंक्रीज इन प्रोपेगेंडा। ये ऐसा नहीं है कि तुम्हारे प्लेटफॉर्म में फॉल्स न्यूज स्प्रेड होते जा रहे हैं, फेक न्यूज स्प्रेड होते जा रहे हैं, डिसइंफॉर्मेशन स्प्रेड होती जा रही है और तुम इसका एक्सक्यूज दो कि भाई ये तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। तो ऐसा नहीं हो सकता है। अब ये जो इतने ज़्यादा ह्यूज अमाउंट की जो डिसइंफॉर्मेशन फ्लोट हो रही है पूरे के पूरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में, ये क्या कर रही है, हमारा यूथ, हमारे जो युवा हैं उनको हार्म कर रही है, ठीक है ना। ह्यूज अमाउंट ऑफ डिसइंफॉर्मेशन फ्लोटिंग अराउंड ऑन द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हार्मिंग द यूथ ऑफ इंडिया। कैसे, वो हम आगे देखेंगे। अब इसमें ये जो रिपोर्ट बनाई गई, इसमें इन्होंने 8 स्टेट्स में युवाओं के साथ बात करी, यूथ्स के साथ बात करी, कन्वर्सेशन हुई, उनकी जो सोशल मीडिया हैबिट्स हैं उन्हें समझने के लिए कि कोई व्यक्ति कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सबसे ज़्यादा चलाता है, क्यों चलाता है, क्या देखता है, किस किस चीज़ की पोस्ट देख रहा है, वीडियोस देख रहा है, और फिर उसके दिमाग में उसका क्या असर पड़ रहा है, ठीक है, थॉट प्रोसेस उसकी कैसी बन रही है, राइट। अब देखो यहाँ पे ना एक ह्यूमन साइकोलॉजी भी आती है कि व्यक्ति जिस प्रकार की चीज़ें ज़्यादा देखता है, उस प्रकार की चीज़ें वो फिर फैंटेसीज लेने लगता है, थॉट्स लेने लगता है, और उसी प्रकार से जो है फिर वो अपने जीवन में उन चीज़ों को करने लगता है। फॉर एग्जाम्पल, अब आप किसी क्रिमिनल को देखते हैं, तो कोई भी क्रिमिनल जो है वो एक रात में क्रिमिनल नहीं बन जाता है।
उस प्रकार की चीज़ें वो देखेगा फ़िल्मों में, वो देखेगा गानों में, वो बाकी जगहों में देखेगा, जो भी ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म हो गए या यूट्यूब है, जो भी है। फिर उस प्रकार की चीज़ें जब वो देखेगा, उसको वो कूल लगने लगेंगी। कूल लगने लगेंगी, तो फिर वो उसकी फैंटेसीज़ लेने लगेगा। समझ रहे हो ना? फैंटेसीज़ लेने लगेगा और फिर वो उस क्राइम को कर बैठेगा। जब बहुत ज़्यादा थॉट्स उसके दिमाग में हो जाएँगे, तो फिर वो उस क्राइम को कर बैठेगा। एक क्रिमिनल जो है ना, वो तभी एक क्रिमिनल बनता है। ऐसे एक रात में कोई क्रिमिनल नहीं बन जाता, कोई चोर नहीं बन जाता, कोई डाकू नहीं बन जाता, कोई रेपिस्ट नहीं बन जाता। वो इस प्रकार की चीज़ें देखते हैं, थॉट्स, फैंटेसीज़ लेते हैं, थॉट्स उनके भरते रहते हैं और आखिर में फिर वो जब फूटने लग पड़ते हैं, थॉट्स जब बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो फिर वो एक क्राइम जो है उसको कमिट कर देता है। और जैसे ही किसी व्यक्ति ने पहला क्राइम कमिट कर दिया, तो उसको शह कभी नहीं मिलनी चाहिए। कइयों को पॉलिटिकल शह मिल जाती है ना, कभी मत दो। क्योंकि अगर उसके पहले क्राइम पे शह उसको मिल गई, तो फिर तो उसके हौसले बुलंद हो जाएँगे। बात समझ रहे हो? तो इसमें देखा गया कि भई उनके युवाओं की सोशल मीडिया हैबिट्स कैसी हैं और जो मिस इन्फॉर्मेशन है वो उनके ऊपर कैसा इम्पैक्ट डालती हैं। अब इंडिया में क्या है कि जितने भी लोग हमारे इंटरनेट यूज़र्स हैं, जैसे मान लो 100% जितने इंटरनेट यूज़र्स हैं, उनमें से 70% जो हैं, उनकी उम्र 35 साल से कम है। अब ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है कि जब हम डिसइन्फॉर्मेशन की बात करते हो तो ये बड़ा कंसर्न है, क्योंकि 35 साल से कम की उम्र है 70% लोगों की, जो सोशल मीडिया का यूज़ इंडिया में करते हैं। तो जैसे-जैसे अगर सोशल मीडिया में तुम डिसइन्फॉर्मेशन बढ़ाओगे, फेक न्यूज़, फ़ॉल्स न्यूज़, तो उसको फिर हमारे इतनी बड़ी पॉपुलेशन है हमारे यंगस्टर्स की, जो हो सकता है सच मान ले और फिर उस प्रोपेगेंडा के अंदर आ जाए, उस प्रोपेगेंडा को सच मान ले। ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है। डिसइन्फॉर्मेशन का इस रिपोर्ट के मुताबिक ये मतलब हुआ, कोई भी मिस इन्फॉर्मेशन जो कि डेलिबरेटली शेयर की जाती है, डेलिबरेटली उसको लिखा जाता है, बोला जाता है, शेयर किया जाता है, जो कि एक पॉलिटिकल प्रॉब्लम है। डेलिबरेटली का मतलब होता है जानबूझ के, जानबूझ के। तो कोई भी मिस इन्फॉर्मेशन जो डेलिबरेटली यानी जानबूझकर स्प्रेड की जाती है, उसे कहा जाता है डिसइन्फॉर्मेशन। अब इसमें इस रिपोर्ट का एक बड़ा अच्छा, इन्होंने एक और बड़ी अच्छी लाइन कही है यहाँ पे कि इसका सॉल्यूशन सिर्फ लॉस तक सीमित नहीं है कि तुम ये कहो कि जी फलानी गवर्नमेंट जो है वो लॉज बना दे, कड़े कानून बना दे और उनको ग्राउंड जीरो में एग्जीक्यूट करे। आपको अपने ऊपर भी अकाउंटेबिलिटी लेने पड़ेगी। आप ये नहीं कह सकते कि फेसबुक में या ट्विटर में या बाकी जगहों पे क्या बोलते आप फैला दीजिए डिसइन्फॉर्मेशन और आप कहें कि गवर्नमेंट जो है वो उसके ऊपर लॉज बनाओ। ठीक है, गवर्नमेंट को तो लॉज बनाने ही पड़ेंगे, बनाने ही चाहिए, लेकिन आपको भी अपने ऊपर अकाउंटेबिलिटी लेनी पड़ेगी। आपको अपना एल्गोरिदम चेंज करना पड़ेगा। आप बताएं कि कोई भी इंफॉर्मेशन जो है वो फेक न्यूज़ है या नहीं है। आपको अपने ऊपर अपने इस पे प्लेटफ़ॉर्म पे काम करना पड़ेगा, एल्गोरिदम पे काम करना पड़ेगा। अब जैसे ट्विटर को अभी हाल ही में इलॉन मस्क ने ले लिया, खरीद लिया 44 बिलियन डॉलर्स में, ठीक है? तो अब ये बात कर रहा है फ्री स्पीच की। ये कह रहा है कि मैं तो फ्री स्पीच बढ़ाना चाहता हूँ। लेकिन अब इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई थी, अगर आप चाहें तो देख सकते हैं। उसमें मैंने आपको बताया था कि इलॉन मस्क तो फ्री स्पीच की बात कर रहा है, लेकिन एक बहुत बड़ा कंसर्न है उसमें कि फ्री स्पीच को और हेट स्पीच को किस रूप में वो डिफरेंशिएट करे सोशल मीडिया अपने प्लेटफ़ॉर्म पे, ट्विटर पे। कि बात तो तू फ्री स्पीच की कर रहा है, लेकिन हेट स्पीच भी कई लोगों के लिए फ्री स्पीच होगी। बात समझ रहे हो? किसी ने किसी व्यक्ति को गाली दे दी, जिस व्यक्ति को गाली पड़ रही है, वो तो बोलेगा कि ये हेट स्पीच है और जो गाली दे रहा है वो बोलेगा कि देखो यार गानों में गालियाँ हैं, फ़िल्मों में गालियाँ हैं, ठीक है ना? हर जगह तो गालियाँ हैं, तो ये तो मेरी फ्री स्पीच है। ये तो मैं आपको सिर्फ़ एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं कि किसको देखा जाए कि फ्री स्पीच है कि हेट स्पीच है। तो ये एक बहुत बड़ा कंसर्न भी है। तो इस वीडियो को भी देख सकते हो आप, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। वहाँ पर मैंने आपको आर्टिकल में, इवन हमारे फंडामेंटल राइट्स में भी जब आर्टिकल 19 आता है, उसमें भी मैंने आपको कुछ एग्ज़ाम्पल्स लेके काफ़ी अच्छे से समझाया था। तो अगर आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। ये जो सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, ये
बड़ा ज़्यादा कुछ इतना भी अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। ये क्लेम तो करते हैं कि हम ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, लेकिन ग्राउंड ज़ीरो पे वो दिख नहीं रहा है कि किस प्रकार से वो इसको कर्ब करें, ठीक है ना? ये जो डिसइन्फॉर्मेशन का स्प्रेड है, इसे कर्ब करें। अब देखो ये कंसर्न क्या है, स्मार्टफ़ोन यूज़र्स जो है ना इंडिया में, उनके लिए सोशल मीडिया जो प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, वो सबसे ज़्यादा डोमिनेंट सोर्स है इन्फॉर्मेशन का। ये एक बड़ा कंसर्न है सोशल मीडिया यूजर्स के लिए, यानी कि उनको दीन और दुनिया में क्या चल रहा है, देश में क्या चल रहा है, दुनिया में क्या चल रहा है, कहाँ पे क्या हो रहा है, इसका जो डोमिनेंट है, सबसे ज़्यादा जो खबरों का ये वो पता रखते हैं कि देश दुनिया में क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, वो उनको पता चलता है सोशल मीडिया से। जो स्मार्टफ़ोन यूज़र्स हैं, डोमिनेंट सोर्स है उनके लिए सोशल मीडिया इन्फॉर्मेशन का। और दूसरे नंबर फिर आता है जो रीजनल लोकल लैंग्वेजेस के जो टीवी न्यूज़ चैनल्स हैं। जैसे आप किसी भी स्टेट में होंगे, आपको पता है आपके स्टेट के अपने कुछ रीजनल चैनल्स होते हैं। ये दूसरा सबसे बड़ा डोमिनेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन होता है। पहला होता है सोशल मीडिया, दूसरे नंबर पर लोकल टीवी न्यूज़ चैनल्स आते हैं। तो ये एक कंसर्न है कि अगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में झूठ फैलाते जाएंगे, तो ये तो डोमिनेंट सोर्स है। एक तो 70% युवा हमारा 35 से नीचे इसको यूज़ कर रहा है, और उसके लिए भी ये डोमिनेंट सोर्स है। वो टीवी नहीं देख रहा, वो बाकी कोई चैनल नहीं देख रहा, कुछ नहीं देख रहा, वो क्या कर रहा है, सोशल मीडिया में जो बात आ रही है उसको मान ले रहा है। तो ये एक मेजर क्या है, कंसर्न है। अब इस रिपोर्ट ने कहा, अर्ज किया, अर्ज करने का मतलब होता है मांग करना। ये मांग कर रहा है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो है वो ज्यादा अकाउंटेबिलिटी दिखाएं। ज्यादा अकाउंटेबिलिटी यानी कि वो ज्यादा रिस्पॉन्सिबल बिहेव करें, वो कर्ब करें इन चीजों को। वो सिर्फ मुंह से ना बोलें कि आपको बुलाया जाए, आपको ग्रिल किया जाए तो आप कहेंगे कि हम तो ऐसा काम करें, ऐसा आपके काम ग्राउंड जीरो पे दिखें कि तुम सोशल मीडिया में जो फेक न्यूज है, जो डिसइंफॉर्मेशन को स्प्रेड हो रहा है, उसको रोक रहे हैं, वो दिखना चाहिए। तो ज्यादा अकाउंटेबल होने की जरूरत है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो है वो अपनी फैक्ट चेकिंग मैकेनिज्म को इंक्रीज करें, ताकि जो डिसइंफॉर्मेशन का स्प्रेड है उसे रोका जा सके। अब कई ऐसे मीडिया चैनल्स हैं जो अपने तर्ज पे फैक्ट चेकिंग का काम कर रहे हैं, ठीक है? कि अगर मान लो कि कोई फोटो मॉर्फ हो जाती है, मॉर्फ का मतलब कि कई लोग क्या करते हैं, फोटो ही बदल देते हैं। अब कहीं पे कोई व्यक्ति नाच रहा है, उसमें तुम मोदी जी की शक्ल लगा के बोलोगे जी मोदी जी नाच रहे हैं, या इस प्रकार की चीज है, तो ये क्या है, ये फेक न्यूज है, ये डिसइंफॉर्मेशन है, ठीक है ना? तो ये फैक्ट चेकिंग कोई मीडिया वाले हैं जो खुद कर रहे हैं, मगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो हैं वो इतना इसके ऊपर काम नहीं कर रहे हैं फैक्ट चेकिंग के ऊपर, कि कोई फोटो है, कोई वीडियो है, कोई न्यूज है, कोई इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो क्या वो सही है या गलत है। तो इस रिपोर्ट के मुताबिक कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को अपनी जो फैक्ट चेकिंग है, मैकेनिज्म है, उसे इंक्रीज करना चाहिए ताकि डिसइंफॉर्मेशन के स्प्रेड को रोका जा सके। अब ये बहुत नेसेसरी है, क्योंकि हमारी जो कंट्री में जो युवा है, जो यूथ है, उसे प्रोटेक्ट करना बड़ा जरूरी है। अब प्रोटेक्ट करने का यहाँ पे ये मतलब नहीं है कि हमारे युवाओं को कुछ पता ही ना चले, पता चले, लेकिन जो भी पता चले वो सही पता चले। देखो कुछ चीजें होती है ना, जैसे कि इकोनॉमी, पॉलिटी और हिस्ट्री, इन चीजों का लोग क्या करते हैं, इनको मैनिपुलेट करते हैं, झूठ बोलते हैं। कुछ और होगा लेकिन उसका कुछ और बना दिया जाएगा, क्योंकि फिर उससे युवाओं के दिमाग में जहर घोला जाता है। और जहर ही तो घोला जा रहा है, जातियों के नाम पे जहर घोला जा रहा है, धर्म के नाम पे जहर घोला जा रहा है, ठीक है ना? कुछ लोग बात करते हैं इक्वालिटी की, लेकिन उनकी बातें सुन के ऐसा लगता है कि या तो उनको प्रिविलेज चाहिए, और उन्हें क्या चाहिए, प्रिविलेज चाहिए, और उन्हें रिवेंज चाहिए। दे आर टॉकिंग अबाउट इक्वालिटी, बट व्हाट दे मीन इज ईदर दे वांट प्रिविलेज और दे वांट रिवेंज। इक्वालिटी तो सिर्फ एक बहाना है, रिवेंज और प्रिविलेज लेना ये निशाना है, ठीक है ना? तो जातियों का जहर घोला जा रहा है, धर्म का उन्माद जो है उसको घोला जा रहा है, बढ़ाया जा रहा है। तो इसलिए हमारे यूथ जो है, चाहे वो किसी जाति धर्म का हो, वो हमारे भारत का यूथ है, इंडिया का यूथ है, भारत का फ्यूचर है, भविष्य है। तो उसको प्रोटेक्ट करना जरूरी है। तो उसको तक इन्फॉर्मेशन तो पहुंचे, हिस्ट्री की इन्फॉर्मेशन पहुंचे, बाकी चीजों की इन्फॉर्मेशन पहुंचे, लेकिन सही इन्फॉर्मेशन पहुंचनी चाहिए।
गलत इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंचनी चाहिए उसको। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारे युवा तो ट्रुथ और लाई, सच में और झूठ में कोई फर्क नहीं कर पाएगा, ठीक है ना। इस प्रकार के काम हमारे ब्रिटिशर्स ने भी बड़े किए। उन्होंने क्या किया, उन्होंने हमारी किताबें ट्रांसलेट जब करी तो ट्रांसलेट करने के साथ बोला तो कि हम ट्रांसलेट कर रहे हैं, लेकिन ट्रांसलेशन के साथ उन्होंने मैनिपुलेट भी कर दी। और ऐसे कई चीजें उन्होंने मैनिपुलेट कर रखी हैं जो डिवीजन जो है वो आज भी हमें समाज में देखने को मिलती हैं। उसके बाद फिर फर्दर कई पॉलिटिशियंस हमारे ऐसे हुए जिन्होंने वो चीजें जो मैनिपुलेट करी थी वो सच मान ली, और ऐसे ही फिर डिवीजन पे डिवीजन पे डिवीजन पे डिवीजन होती रही। और बात वो इक्वालिटी की करते थे, लेकिन जो एम था वो प्रिविलेज और रिवेंज आता है। जब हम उनकी पूरी इन डेप्थ स्टडी करते हैं तो हमें इक्वालिटी तो कहीं नहीं दिखती है। ऐसे कई हमारे यहाँ पे हस्तियां हुई। इसलिए ये बड़ा ज़रूरी है कि ट्रुथ में और लाई में हमारा युवा जो है वो फ़र्क समझ सके। वो तभी होगा जब उसके पास एक सही इन्फॉर्मेशन आएगी। तो ये एक इंटरेस्टिंग सी रिपोर्ट थी, तो मैं आपसे भी यही कहूँगा कि आपने भी सोशल मीडिया में या किसी पॉलिटिशियन के, अब देखो पॉलिटिक्स की भी बात आई, पॉलिटिक्स में क्या ही है यार, जाति है, धर्म है, और क्या ही है। बात समझ रहे हो। अगर मान लो आपको कोई एक्स व्यक्ति, देखो दो जातियां हैं, एक्स जाति है वाई जाति। अगर कोई भी बंदा आपको आके बोलते हैं ना कि एक्स जाति के लोग ऐसे होते हैं, उसकी बात मत मानो। उस जाति के लोग या उस धर्म के लोग आपके आसपास जो हैं उन्हें देखोगे क्या वो भी वैसे ही हैं? आज क्या वो भी वैसी हरकतें कर रहे हैं? अगर आपको लगता है तो फिर प्रॉब्लम है। लेकिन अगर आपको लगता है कि ऐसा नहीं हो रहा है तो इस बंदे को आके तुमने सो जूते मारने हैं। जिस दिन से हमारे देश का युवा ये हरकतें करने लग पड़ेगा, उस दिन से हमारे यहाँ पे जातिवाद भी खत्म हो जाएगा और धार्मिक उन्माद जो है वो भी खत्म हो जाएगा। तो आई होप आपको थोड़ा आइडिया लगा हो कि जीवन में आज के समय आपने, क्योंकि दुनिया में चाइना को देखो, अमेरिका को देखो, बाकी कंट्रीज को देखो, बात वहाँ पे कर रहे हैं हिग्स बोसोन की, एआई की, आईओटी की। और भारत में क्या बातें हो रही, हमारी जाति बड़ी कि तुम्हारी जाति बड़ी, हमारा धर्म बड़ा कि तुम्हारा धर्म बड़ा। फटेमो इन लोगों के, तो जन्म फटेमो इनके। ये लोग देश को तरक्की पे नहीं ले जा सकते। इस प्रकार की मानसिकता जो है वो हमारे भारत की तरक्की में सबसे बड़ा क्या है, सबसे बड़ा अरोड़ा है। हमने इनको नहीं चलने देना है। तो हमने डिसइंफॉर्मेशन के ऊपर, फेक न्यूज़ के ऊपर भरोसा नहीं करना है। हमने जाति और धर्म से ऊपर उठ के भारत के बारे में सोचना है, भारत के लिए ही काम करना है और अपने देश को, माँ भारती का नाम रोशन करना है। और जीके के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करना है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। ऐसे जीके वीडियोस के लिए हमारा चैनल अभी के अभी सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।